दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के एक नए अंक में आओ करें खरगोश पालन के। और आज हम आप लोगों का हमारा आज ये आखिरी टॉपिक जो एक हमने बताया था 10 वीडियो हम बना के आपको देंगे सिलसिले वाइज। तो लगभग हमने सारे टॉपिक आपके साथ 6 ये जो 6 पार्ट हो गए हैं उन्हीं में हमने कवर कर दिया है। अभी 7वां पार्ट है रख रखाव, 8वां पार्ट है बाजार, 9वां पार्ट है पेमेंट और 10वां पार्ट है वार्षिक बचत। तो ये सारे पार्ट हम आज इसी वीडियो में कॉम्बिनेशन में बना देंगे और यहाँ से ये एक सीरीज़ खत्म हो जाएगी। उसके बाद अब स्पेसिफिक चीज़ का एक स्पेसिफिक वीडियो हम बना के अलग से ले लेंगे। जैसे बहुत सारे लोग डिमांड आ रहे हैं रैबिट को दवा कैसे देनी है, रैबिट को इंजेक्शन कैसे देने हैं, रैबिट का वैक्सीनेशन कैसे करना है, रैबिट की मीटिंग कैसे करवानी है, और रैबिट जब बच्चे देने वाला होता है उस समय उसकी कौन सी केयर करनी है। इन सब चीज़ों के लिए अलग से वीडियो पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहला पार्ट जो हम ले रहे हैं 7 नंबर पार्ट का रख रखाव, कि कैसे मतलब उस खरगोश का कैसा रख रखाव करना चाहिए। तो अब हम आपको इधर दिखाएंगे, इधर देखना। जैसे एक पेरेंट है, इसके लिए 2 फीट चौड़ा और 1.5 फीट ऊंचा एक केज निर्धारित होगा, जिसकी लंबाई भी 2 फुट होगी। यानी 2 फुट लंबाई, 2 फुट चौड़ाई और 1.5 फुट ऊंचाई। ये एक सफिशिएंट हाइट है जो एक खरगोश को रख रखाव के लिए चाहिए, जो मिनिमम जगह चाहिए उसको। क्योंकि जब मादा बच्चे देती है तो इसके अंदर, जैसे बॉक्स इधर देखिए रखा है वो भी इसके अंदर, जैसा कि इधर देखिए बॉक्स मादा के पास जो बच्चे देने वाली होती है तभी रख देते हैं। और माँ जब बच्चे देने वाली होती है तो उसके 5 दिन पहले ये जो डिलीवरी बॉक्स रखा है उसके बॉक्स में रख देते हैं, तो उसमें जाने लगती है। थोड़ा कॉटन भी रख देते हैं ताकि उस फिर मादा जब बच्चे देने वाली थी अपने बाल नोच के बॉक्स में भर देती है, और जो पहले से कॉटन रखा है वो भी उसी में मिक्स हो जाता है और उसके अंदर बच्चे बंद हो जाके सुरक्षित रहते हैं। फिर माँ अपने आप जब जाती है उस कॉटन को हटा के बच्चों को दूध पिला देती है और फिर वो बंद कर देती है। फिर बच्चों सिर्फ माँ की देख रेख करनी होती है और माँ अपने बच्चों की देख रेख स्वयं करती है। और एक रख रखाव का दूसरा पार्ट हो, सबसे बड़ी बात है टेम्परेचर कितना होना चाहिए। टेम्परेचर आपके फार्म का, हमारा फार्म यूपी में है तो हम ये बताना चाहेंगे यूपी के अकॉर्डिंग 5 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम होने पर दिक्कत आती है और 35 डिग्री से ऊपर, यानी रैबिट के लिए 25 जो मैक्सिमम टेम्परेचर 25 डिग्री तक होना चाहिए, लेकिन 35 डिग्री तक कोई दिक्कत नहीं आती है, जो यूपी की हम इन्वायरमेंट कंडीशन में बात कर रहे हैं। फिलहाल यूपी में तो 48-45 डिग्री तक पहुँच जाता है टेम्परेचर, फिर भी इस जानवर को फिर थोड़ा ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। अभी यहाँ पर हमारे यहाँ करीब 35 डिग्री की टेम्परेचर है। देखिए अभी चारों तरफ कोई हमने अरेंजमेंट भी नहीं किया है। अभी जैसे और गर्मी स्टार्ट होगी, अभी हमारी पट्टियाँ बन रही हैं। जो जूट का बोरा होता है उस जूट के बोरे को चारों तरफ लगा दिया जाएगा, इसमें उससे फिर पाइप से उसके ऊपर पानी गिरेगा और जो अंदर हवा आएगी तो ठंडी हवा आएगी, उससे मैक्सिमम जो रूम टेम्परेचर होता है हमारे फार्म का वो 30-35 से ऊपर फिर नहीं जाता है। यदि आप अपने फार्म में चारों तरफ से बोरे लगा देते हैं और उस पर हल्का हल्का पानी गिरता है, जब लू चलती है तेज़ हवा अंदर आती है उससे कंडेंस होकर 30 से 35 के ऊपर डिग्री टेम्परेचर नहीं आता है। यदि इतना आप काम कर लेते हैं तो टेम्परेचर आप पूरी तरीके से मेंटेन कर लेते हैं। और बच्चों की सबसे जो केयर है तो छोटे बच्चों की करनी है। माँ के पास समय से डिलीवरी बॉक्स रखें, उसमें जो थोड़ा कॉटन ज़रूर रख दें। कई मादाएँ ऐसी होती हैं जो कॉटन जो अपने बाल नहीं नोचते हैं, तो ऐसी स्थिति में बच्चे खुले रह जाते हैं, फिर उनको दिक्कत हो जाती है। और अगला पार्ट जो है मार्केट का, तो देखिए रैबिट फार्मिंग का इंडिया में कोई खुला बाज़ार नहीं है। यदि आप जिस कंपनी से ले रहे हैं पहले 5-6-7 लाख रुपए लगा रहे हैं उससे शुरू करने से पहले, तो उससे बाई बैक एग्रीमेंट कर लें। बाई बैक एग्रीमेंट इंडिया में एक निश्चित प्राइस पे होता है, आप कंपनी से कर लें। कंपनी जैसे आपका 200 रैबिट 2 केजी से 1.5 केजी का जब हो जाएगा कंपनी उठाने का एग्रीमेंट कर लेगी, तो वो एक निश्चित रेट, अभी जो रेट है करीब 200 से 300 रुपये किलो के बीच कंपनियाँ खरीद रही हैं। और बाकी जो अगली बात आती है पेमेंट, देखिए जो ब्रांड कंपनियां हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं, वो लाख कहने के बाद भी आपका जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में भेजते हैं। लेकिन आप कोशिश करेंगे कि नगद पैसे द्वारा माल बिके, क्योंकि आप किसान का हमेशा यही फोर्स रहता है कि नगद पैसे द्वारा हमारा माल बिके। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं वो जीएसटी पेड करती हैं या जीएसटी पेड नहीं भी करती हैं तो तमाम सारे और जो टैक्स वगैरह होते हैं शायद वो देती हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा माल
सकते हैं, लेकिन हम आपको यही सलाह देंगे कि नगद पैसे द्वारा माल आप नगद पैसे द्वारा माल बेचने की कोशिश करें। और आप लास्ट में एक सबसे अच्छा क्वेश्चन आता है कि बचत कितनी होती है पर मंथ। तो ये बहुत सारी कंपनियां बताएंगे 70,000 60,000 लाख रुपए बच जाएगा महीने में, जो कि बिल्कुल झूठ है। प्रैक्टिकल नॉलेज हम आपको बता चुके हैं, हर 45 दिन में खरगोश बच्चे नहीं देता है, 1 या 2 बार साल में दे देगा। उसके बाद आपको एक महीने तो प्रेगनेंसी पीरियड है, उसके बाद फिर 24 दिन बाद बच्चे हटेंगे, 5-6 दिन बाद आपको गैप देना है, तब दोबारा क्रॉस होगी लगभग 2 महीने में एक बार। फिर गर्मी के 1 महीने में लगभग प्रोडक्शन बंद कर देते हैं हम लोग, क्योंकि उस समय मादा का शरीर भी रिकवर हो जाए और जो बहुत सारी दिक्कतें और जो आती है वीकनेस वगैरह जो साल भर की है वो दूर हो जाती है। दोबारा से जैसे बारिश शुरू हो जाती है जून के महीने के बाद, मौसम टेम्परेचर डाउन होता है, दोबारा से क्रॉस कर देते हैं। लगभग जो हम देते हैं वो जून के महीने में गैप दे देते हैं 1 महीने का मादा को। उस समय वो पूरी तरीके से उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और उसका शरीर भी थोड़ा बन जाता है, जो आगे चल के ज़्यादा बच्चे देने में साल भर वो बैकअप लगभग मादाओं के साथ काम होता है। और तो ये हमारे हिसाब से जो 5 बच्चे पर मादा के औसत से जो हम बचत देख रहे हैं, यदि आपका माल 250 रुपये केजी बिक रहा है तो आप करीब 20 से 25,000 रुपये कमाएंगे। 25,000 रुपये से आप लगभग महीने में कमा लेंगे। यदि आपका माल 300, 280, 270, 300 रुपये में बिक रहा है तो आप ये मान के चलिए 30 से 35,000 रुपये, 30,000, 35,000 मैक्सिमम कमा लेंगे। लेकिन जो एक एवरेज कैलकुलेशन है ये हमारे हिसाब से 25 से 30,000 रुपये महीने के बीच में आपको आएगा पूरे पर मंथ। यानी आप ये मान के चलिए उसमें 1 महीना आप छोड़ देंगे, क्योंकि अगर 12 महीने हो रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप 11 महीने या 10 महीने जोड़ें, क्योंकि गर्मी का 1 महीना आप उस समय गैप दे देते हैं मादाओं को, तो बच्चे कम देते हैं। लेकिन जो बच्चे पहले के हैं वो बैकअप में आते रहते हैं, बाद में जाते हैं, लेकिन वो शिफ्ट वाइज कहीं ना कहीं वो टूटता है जाके। तो मान के चलिए आप 25 से 30,000 रुपये, 30,000 रुपये तक आप पर महीने कमा लेंगे। और यदि आपका माल समय से उठ रहा है, यदि आपकी कंपनी समय से माल उठा ले रही है, तभी आप कमा पाएंगे। नहीं आप जो भी आप जितना कमाने के बजाय पूरी तरीके से लॉस में चले जाएंगे यदि आपका माल कंपनी समय पर नहीं उठा रही है। तो यही बात हम कहना चाहेंगे। इसी के साथ हम अपने 10 पार्ट जो आज तक समाप्त करते हैं। अब यदि आपको कोई स्पेशल टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी आप सब लोग हमारे वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा आवाज़ कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आप लोगों से ये नहीं कहेंगे, आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यदि आप खरगोश फार्मिंग, रैबिट फार्मिंग के बारे में जानना चाहते हैं, उससे आप जुड़े हैं, यदि उसके बारे में आप भविष्य में इन फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं कि रैबिट फार्मिंग हम भी करें, क्या उससे नुकसान है, क्या घाटा है, हमने सब कुछ आपको बता रखा है। हमारा समय समय पर वीडियो आपको अपडेट करता रहेगा, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या फ्रॉड हो रहे हैं, क्या बचत चल रही है। तो उससे रिलेटेड एक वीडियो चाहते हैं आप, तो हमारा आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं तो आप अच्छे व्यूवर हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।